गाइस कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होंगे। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है जोधपुर का मेहरानगढ़ फोर्ट और आज हम इसी फोर्ट के अंदर की चीज़ें आपको बताने वाला हैं कि किस तरीके से इस किले को बनाया गया था और किस तरीके की भव्यता है इस किले के अंदर और इसका इतिहास क्या है, वो सब आपको बताने वाले हैं। तो आज का ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, फ़िलहाल मैंने एंट्री ले ली है और यहाँ पे जो टिकट फ़ीस है वो है 200 रुपये। ठीक है, तो 200 रुपये की टिकट खरीद के आप मेहरान फोर्ट को घूम सकते हैं। 10 से लेकर शाम को 5 बजे तक यहाँ पे टिकट मिलती है और 5 बजे तक आप टिकट खरीद सकते हैं, लेकिन शाम के 7 बजे तक आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। सो गाइस, ये जो आप देख रहे नज़ारा, किले के बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके का आपको दिखता है मेहरानगढ़ फोर्ट। और जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो फिर आपके सामने ये पहला दरवाज़ा आता है, जो कि काफ़ी सारे राजाओं और इतिहास की यादें लेके आज भी हमारे बीच में है और यहीं से लोग आते और जाते हैं। और यहाँ पे आपको अंदर आते ही यहाँ पे आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा साइड में, और उसके अलावा यहाँ पे आपको ऊंची ऊंची दीवारें देखने को मिल जाएगी जो कि किले की भव्यता को बढ़ाती है। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग पूरे दिन आते रहते हैं, क्योंकि किले की भव्यता ही कुछ इस तरीके की है। आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो फिर आपको यहाँ पे साइड में और भी बहुत बड़े गेट देखने को मिलते हैं। यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ने पे आपको किले की भव्यता और अच्छे से देखने को मिलती है। और ये आता है हमारे सामने एक और दरवाज़ा, जो एक तरह से कह सकते हैं कि किले के मुख्य दरवाज़ों में से एक है। और यहीं से किले की जो चढ़ाई है वो शुरू हो जाती है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ भी चढ़ रही हैं, क्योंकि अब गाड़ियाँ जो मैनेजमेंट का जो सिस्टम है यहाँ का वो लेके आते हैं और जाते हैं। जब आप अंदर एंटर होते हैं तो फिर आपका स्वागत कुछ इस तरीके से होता है। हमने जो टिकट ली है वो टिकट हमें यहीं पे आके चल के चेक करवाना होता है, क्योंकि किले के म्यूज़ियम की जो एंट्री है वो वहीं से होती है। ये है दरवाज़ा, यहीं से आपकी एंट्री होती है टिकट को चेक करवाने के बाद में। जैसा कि अभी देख रहे हैं, ये सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों को चढ़ने के बाद में आप लोगों के सामने बड़ा ही भव्य नज़ारा आपको देखने को मिलता है। ये जो चारों तरफ राजशाही खिड़कियाँ आपको दिख रही है, इन्हीं खिड़कियों से उस समय महारानियाँ राज तिलक का कार्यक्रम देखा करती थी। किले की म्यूज़ियम की शुरुआत होती है ऐतिहासिक हाथी ओदों से। यहाँ पे काफ़ी सारे ऐतिहासिक और पुराने हाथी ओदे रखे हुए हैं, जिनका उपयोग उस समय राजा महाराजा किया करते थे। आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि हाथी ओदे एक तरीके का आसन होता है, जिनको हाथी के पीठ पे रखा जाता था। और उसके बाद में जब राजा नगर भ्रमण या फिर किसी यात्रा पे जाया करते थे तो फिर इन्हीं का उपयोग हाथियों की पीठ पे रखकर हाथियों की सवारी की जाती थी। फिलहाल आप देखिए, ये कुछ हाथी ओदे। हाथी ओदों के बाद में आपको देखने को मिलती है पालकियाँ। जी हाँ दोस्तों, वही पालकियाँ जिनको आपने देखा होगा कि किस प्रकार से लोग ढोया करते थे। ये 20वीं शताब्दी के अंदर उच्च वर्ग की महिलाओं के द्वारा या फिर पुरुषों के द्वारा उपयोग में लाई जाती थी। इस जो पालकियों को 8 लोग ढोया करते थे, और ये पालकियाँ जो ढोने के लिए जो लोग आया करते थे वो पूर्वी भारत के हुआ करते थे। 4 लोग एक समय पालकी को ढोते थे और 4 लोग उस समय विश्राम करते थे। जब 4 लोग दूसरे ढोने वाले थक जाते थे, उसके बाद में जो विश्राम कर रहे थे वो 4 लोग उस पालकी को ढोते हैं। और इसके साथ में जो पालकी लोहे की और लकड़ी की होती थी, और इनके ऊपर सोने चांदी और बेशकीमती जो हीरे जवाहरात भी जड़े जाते। इन पालकियों को कई लोग डोली के रूप में भी जानता है। आप सभी देख सकते हैं कि किस प्रकार की आरामदायक स्थिति इन डोलियों या फिर पालकियों के अंदर हुआ करती थी, क्योंकि इनके अंदर उच्च वर्ग की महिलाएं या फिर पुरुष यात्रा किया करते थे। किले के भीतर ऐसी कई सारी ऐतिहासिक पालकियों को रखा गया है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ मेहरानगढ़ फोर्ट के उस भाग में जहाँ पे नए महाराजा का राज तिलक हुआ करता था। यहाँ पर आपको कुछ फोटोग्राफ्स भी देखने को मिल जाएंगे कि किस तरीके से पहले यहाँ पे दूसरे राजा और महाराजाओं के राज तिलक हुआ करते थे। और उसके अलावा यहाँ पे एक कुर्सी भी बनी हुई है, और उसी के साथ में यहाँ पे आपको ऊपर कुछ राजशाही खिड़कियाँ देखने को मिल जाएंगी। इन्हीं खिड़कियों से रानियाँ और महाराज राज तिलक का कार्यक्रम देखा करती थीं। श्रृंगार चौक से थोड़ा सा आगे बढ़ने पे आपको देखने को मिलता है दौलत खाना। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है दौलत खाना।
यहाँ पे ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें रखी हुई हैं जिनका राजा महाराजा उस समय उपयोग किया करते थे, और उसके अलावा इन चीज़ों का अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है। और इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे एक नोटिस बोर्ड पे सब कुछ लिखा हुआ भी है। यहाँ पे एक और नोटिस आपको देखने को मिल सकता है, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और इसी के साथ में यहाँ पे आपको म्यूजियम के अंदर वो सारी चीज़ें उस समय की रखी हुई हैं, उन सभी चीज़ों का आपको इतिहास भी पढ़ने को मिल जाएगा।